ठीक है, कैपेसिटर में आज स्टार्ट कर रहे हैं शेयरिंग ऑफ चार्जिंग विदाउट बैटरी। तो देखिए कैपेसिटर में अब आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर थर्ड, और थर्ड आर्टिकल में हम देखेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जिंग विदाउट बैटरी। मतलब दो कंडक्टर के आपस में कनेक्ट करके जो चार्ज है वो कैसे शेयर होगा, कब, जब बैटरी क्या कर दी जाए, डिस्कनेक्ट। मतलब कंडक्टर को पहले हम क्या करेंगे, बैटरी से चार्ज कर लेंगे, या कैपेसिटर को हम बैटरी से पहले चार्ज कर लेंगे, और चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर अनोदर क्या करेंगे, दो कंडक्टर को आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज कैसे शेयर करेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। मगर ये कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल है जब बैटरी क्या कर दी जाए, डिस्कनेक्ट कर दी जाए। देखिए हमारे पास दो कंडक्टर हैं ए और बी। दो कंडक्टर ए और बी, हमने क्या कर दिया, इनको बैटरी से चार्ज करने के बाद फिर बैटरी इनसे क्या कर दी, डिस्कनेक्ट कर दी। तो अब देखिए कंडक्टर ए की मान लीजिए रेडियस, इस कंडक्टर ए की रेडियस r1 है, इसकी रेडियस, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, और इसका पोटेंशियल कितना हो गया V1, मतलब V1 पोटेंशियल से इसको चार्ज कर दिया, और चार्ज इस पर कितना आ गया Q1, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा 1। ऐसी कंडक्टर बी की बात करें, इससे हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से चार्ज कर दिया, कितने पोटेंशियल से, V2 से, और चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दी बैटरी। अब इसमें इसकी रेडियस मान लीजिए कितनी थी, R2, और इसका कैपेसिटेंस कितना था, C2, और इसका पोटेंशियल जिससे हमने इसको चार्ज किया वो कितना था, V2, और इसका चार्ज कितना इस पर आ गया Q2, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा 2। ये तो क्या सिचुएशन रही बिफोर द कनेक्शन। कनेक्शन से पहले इसकी रेडियस ये थी, चार्ज ये था, पोटेंशियल ये था, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, ऐसे ही है। अब क्या करा, इन दोनों कंडक्टर को हम एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, चार्ज इनके बीच में फ्लो करेगा, और चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, जब वायर को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को फ्लो करेगा, और जब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब चार्ज के फ्लो करने से इसकी रेडियस थोड़ी ना चेंज होगी, रेडियस तो इसकी जो थी वो रहेगी, सरफेस एरिया जो था वही रहेगा, मगर हाँ चार्ज इसका क्या हो जाएगा, चेंज। और इनमें चार्ज जब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो फाइनल पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, या कह सकते हैं सेम हो जाएगा। तो देखिए, तो रेडियस अगर इसकी पहले R1 थी तो अब भी क्या रहेगी, R1 और R2। कैपेसिटेंस C1 और C2, अगर कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, इसकी रेडियस पे। तो कैपेसिटेंस अगर पहले C1 C2 था तो अब भी कैपेसिटेंस क्या है, C1 और C2 रहेगा, मगर मैंने इनके ऊपर क्या लगाया है, स्टार लगाया है। स्टार का मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस कंडक्टिंग वायर को कंडक्टर को कनेक्ट करने की वजह से तो चेंज नहीं होगा, मगर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए पहले कैपेसिटर के बीच में कोई भी मीडियम ना हो, और हमने क्या कर दिया हो, कनेक्ट करने से पहले उनके बीच में क्या रख दिया हो, एक मीडियम, कनेक्ट करने के बाद उनके अंदर क्या रख दिया हो, एक मीडियम रख दिया हो, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा तो कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। या ऐसा हो कि मान लीजिए पहले से मीडियम रखा हो और जब हमने कनेक्ट करा हो तो वो मीडियम क्या कर दिया हो, निकाल दिया हो उसमें से, तो कैपेसिटेंस घट सकता है। तो इसलिए C1 और C2 जो है वो दो कंडक्टर को आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने की वजह से तो चेंज नहीं होगा, मगर क्या होगा, मीडियम के रखने या निकालने से, यानी कि प्रेजेंस और अब्सेंस की वजह से चेंज हो सकता है। इसलिए मैंने इसको C1 स्टार और C2 स्टार कहा, मतलब फाइनल कैपेसिटर, मतलब कनेक्शन करने के बाद कैपेसिटेंस क्या है वही है पहला वाला, या चेंज हो गया है वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। दूसरा, V पहले पोटेंशियल था V1 V2, मगर फाइनल पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो जाएगा, उसे क्या बोल दूंगा, BCM VCM, मतलब V मतलब पोटेंशियल, CM मतलब कॉमन पोटेंशियल, तो दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, और उसे मैं क्या बोल दूंगा, कॉमन पोटेंशियल। बात करें तो जब कंडक्टिंग वायर से करंट करा है तो चार्ज ट्रांसफर कर गया होगा, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को ट्रांसफर कर गया होगा, और जब तक ट्रांसफर करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये फाइनल इनिशियल चार्ज कितना था, Q1 Q2, और फाइनल चार्ज कितना हो गया होगा, Q1 डैश और Q2 डैश। जब चार्ज चेंज हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज, तो वो सिग्मा 1 डैश और सिग्मा 2 डैश। क्लियर। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, जब दो कंडक्टर को हमने आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, तो क्या बात निकालोगी, वो उनके बीच में चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो फाइनली पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, और उसे क्या बोल देंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो VCM क्या है, V मतलब पोटेंशियल, CM मतलब कॉमन पोटेंशियल। तो VCM क्या है, कॉमन पोटेंशियल, या क्या कह सकते हैं इसे, पोटेंशियल ऑफ ईच आफ्टर द कनेक्शन, कनेक्शन के बाद हर एक कंडक्टर का, ईच कंडक्टर का पोटेंशियल, और वही क्या कहलाएगा, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन क्यों, क्योंकि वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। देखिए अब क्या है, अगर हम बात करें इस पे, जब दो कंडक्टर को हम आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो इन पे जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, दो कंडक्टर बस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें और कोई कनेक्शन हमने नहीं लिया है। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज रिमेन सेम। जब भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। मतलब अगर हम बात करें कंडक्टर, दो कंडक्टर थे, दोनों कंडक्टरों का इनिशियल
कह सकते हैं कनेक्शन से पहले का टोटल चार्ज इक्वल होगा फाइनल इक्वल होगा टोटल चार्ज बाय कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन। तो कनेक्शन के बाद का टोटल चार्ज इक्वल होगा कनेक्शन से पहले का टोटल चार्ज के इक्वल। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज रिमेन सेम। टोटल चार्ज क्या रहेगा? सेम। इट मीन्स टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो बिफोर द कनेक्शन के कनेक्शन से पहले का टोटल चार्ज और कनेक्शन के बाद का टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल होना चाहिए Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। ठीक। नाउ यूज, अब हम क्या कर सकते हैं? Q इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? CB। Q कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी कंडक्टर का या किसी भी कैपेसिटर का Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इंटू V। चलिए लगाइएगा। तो Q1 की जगह मैं लिख सकता हूँ C1V1, Q2 की जगह लिख सकता हूँ C2V2, ऐसे Q1 डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ C1V कॉमन, क्योंकि फाइनल जो पोटेंशियल है वो दोनों का सेम हो जाएगा। V1 डैश V2 डैश क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और वो कितने हो जाएंगे? V कॉमन। तो C1V कॉमन प्लस C2V कॉमन। क्लियर? अब यहाँ से मैं क्या करूँ? V कॉमन, VCM को क्या ले लूँ? कॉमन ले लूँ। तो ये बचेगा C1 प्लस C2, उसे अपॉन में ले आऊँगा इसके। तो क्या हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा? वो क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C2V2 और डिवाइडेड बाय क्या होगा? C1 प्लस C2। इन्हें स्टार बोल दिया। स्टार मतलब फाइनल कैपेसिटेंस। और ये C1 C2 क्या थे? इनिशियल कैपेसिटेंस। और C1 स्टार और C2 स्टार क्या है? फाइनल कैपेसिटेंस। ये सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपने किसी मीडियम का अब्सेंस या प्रेजेंस की है कि नहीं। ठीक है। चलिए एक और बात है, यहाँ रियल में प्लस आएगा। ये एक्चुअल में है क्या? ये टोटल चार्ज ही तो है। ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस का सम। अब टोटल चार्ज हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा हो तो कैसे निकाल सकते हैं? C1V1 प्लस C2V2 से। मगर बात यह है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। फिलहाल तो ये प्लस लिखा है। तो देखिए अगर हमारे पास, जैसे हमने क्या करा, दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया और आपस में कनेक्ट करा है, तो ये यहाँ पे जो साइन होगा वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमने क्या है, सिमिलर चार्ज प्लेट को जोड़ा है कि डिसिमिलर चार्ज प्लेट को जोड़ा है। अगर सिमिलर चार्ज प्लेट को हमने जोड़ा है तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा? प्लस, क्योंकि टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। और डिसिमिलर चार्ज प्लेट को अगर हमने क्या करा है? ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो Q1 माइनस Q2 से निकलेगा। तो अगर सेम चार्ज प्लेट, सिमिलर चार्ज प्लेट को कनेक्ट किया है तो प्लस आएगा, और डिसिमिलर चार्ज प्लेट को कनेक्ट किया है तो माइनस आएगा। और कनेक्शन के बारे में अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप क्या लेके चलेंगे? प्लस लेके चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ बात करें तो फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ? ये हुआ। तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C1 फाइनल कैपेसिटर का सम, मतलब C1 स्टार प्लस C2 स्टार। टोटल चार्ज किससे निकालेंगे? Q1 प्लस Q2 से, या कैसे निकलेगा? C1V1 प्लस माइनस C2V2। अब ये प्लस कब आएगा? अगर क्या है, सिमिलर चार्ज प्लेट आपस में जुड़ी हैं तो प्लस, और डिसिमिलर चार्ज प्लेट आपस में जुड़ी हैं तो माइनस। और कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो भी क्या लेके चलना है? फिर प्लस ही लेके चलना है। देखिए इफ चार्ज Q इज गिवन, अगर हमें टोटल चार्ज क्या है? दे रखा है, तो फिर हम क्या लगा देंगे? कॉमन पोटेंशियल इक्वल आएगा टोटल चार्ज अपॉन सम ऑफ फाइनल कैपेसिटी। मतलब Q1 प्लस Q2 हो गया टोटल चार्ज, और फाइनल कैपेसिटी का सम, मतलब C1 स्टार प्लस C2 स्टार। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ये कह रहा है कि यूज प्लस साइन when similar charge plates are connected or nothing is given about the connection। ये कह रहा है अगर सिमिलर चार्ज प्लेट आपस में ज्वाइन हो रही है तो प्लस लेना है, या फिर कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो भी क्या लेना है? हमें प्लस लेना है। दूसरा, यूज नेगेटिव साइन व्हेन डिसिमिलर चार्ज प्लेट आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर डिसिमिलर चार्ज प्लेट आपस में कनेक्ट है तो फिर हमें क्या लेके चलना है? माइनस चार्ज, मतलब C1V1 माइनस C2V2। क्लियर? नेक्स्ट, ये कह रहा है कि जो C1 C2 है, C1 स्टार और C2 स्टार है, वो क्या है? फाइनल कैपेसिटी है, या कह सकते हैं कैपेसिटी आफ्टर द कनेक्शन। कनेक्शन के बाद कैपेसिटर की कैपेसिटी है, वो C1 C2 के इक्वल हो भी सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपने कोई मीडियम एंटर करा है कि नहीं करा है। ठीक है। एक प्रॉब्लम देखिए, ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्या है? अगर हम इसमें बात करें तो देखिए, ये कह रहा है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड 2C आर चार्ज बाय द सेम पोटेंशियल B। दो कैपेसिटर हैं, दोनों एक की कैपेसिटी C है और एक की कितनी है? 2C है। इनको सेम पोटेंशियल से क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। मतलब C1 कितना है? C, और C2 कितना है? 2C, और V1 और V2 दोनों सेम है, कितना? V। नाउ दीज टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। अब इन दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया, एंड ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K
इज प्लेस्ड इन द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटी सी। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी सी थी, अब क्या कर दिया, उनको दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद उसके अंदर एक मीडियम प्लेस कर दिया जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना है के। तो अब जो C1 स्टार है, मतलब जो C1 स्टार है वो कितना हो जाएगा, के सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या रख दिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया है। ठीक है, तो ये अब कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, तो जो C1 स्टार है वो कितना हो जाएगा, के सी। वो कह रहा है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक कैपेसिटर का पोटेंशियल। अब किसी भी कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसके प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसे ही क्या बोलते हैं, उसका कैपेसिटर का पोटेंशियल। अगर किसी ने कहा कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को इतने पोटेंशियल से चार्ज किया गया, मान लीजिए वो कह रहा है कि एक कैपेसिटर को बी पोटेंशियल से चार्ज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उस कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी हो गया। तो ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मतलब क्या पूछ रहा है कि हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल बताओ। ठीक है, तो देखिए C1 तो कितना था C, और C2 कितना था 2C। दो ही तो कैपेसिटर थे मेरे पास, एक का कैपेसिटेंस C था और एक का कितना था 2C था। तो C1 हो गया C और C2 कितना हो गया 2C। दोनों को ही सेम पोटेंशियल V से क्या करा था चार्ज, तो V1 और V2 दोनों इक्वल हैं कितना V। अब वो कह रहा है इनको क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद जो C1 था इसके अंदर एक मीडियम भर दिया जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है K। तो अब जो C1 स्टार है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, KC, और जो C2 स्टार है वो उतना ही रहेगा 2C, क्योंकि इसमें कोई भी मीडियम एंटर नहीं करा है। चलिए, तो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मतलब हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल बताओ। तो फाइनली जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया तो फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और उसी क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। और वो जो कॉमन पोटेंशियल है वही क्या होगा, हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा, या कह सकते हैं हर एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कहने का मतलब है हमें क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल। तो मुझे कॉमन पोटेंशियल कैसा आएगा, टोटल चार्ज अपॉन फाइनल कैपेसिटेंस का सम। ठीक है, तो वो कॉमन पोटेंशियल किसका आएगा, चार्ज किसका आएगा, चार्ज डायरेक्ट तो मुझे दे नहीं रखा, तो डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो Q इक्वल टू क्या लगा लूंगा, CV, मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 स्टार प्लस C2 स्टार। तो C1 तो कितना था C, V1 कितना था V, C2 कितना था 2C और V2 कितना था V, और C1 स्टार कितना हो गया था KC, और C2 स्टार कितना था 2C। इन दोनों को क्या करा, यहाँ से कितना आ गया CB प्लस 2CB कितना आ गया 3CB, और यहाँ से C कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा K प्लस 2, C से C कैंसिल हो जाएगा, या कह सकते हैं C से C झड़ल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3B अपॉन K प्लस 2। यही फाइनल क्या है, यही क्या है, फाइनल पोटेंशियल है किसका, कॉमन पोटेंशियल। और जो कॉमन पोटेंशियल है कह सकते हैं कॉमन पोटेंशियल, या कह सकते हैं ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल। और ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल मतलब ईच कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये कह रहा है यू हैव टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, वन इज एयर फिल्ड बट अदर इज फिल्ड बाय ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये कह रहा है हाँ कि हमारे पास दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर मतलब दोनों का कैपेसिटेंस C और C होगा, एक का भी C तो दूसरे का भी C। अब वो कह रहा है कि एक में तो एयर फिल है तो उसका कैपेसिटेंस C ही रह गया होगा, मगर दूसरे में हमने एक मीडियम भर दिया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो C से कितना हो गया होगा, KC। चलिए, वो कह रहा है एयर फिल्ड कैपेसिटर इज चार्ज बाय द V पोटेंशियल, जिसमें एयर भरी हुई है उस कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया किससे, V पोटेंशियल से, अब कह सकते हैं V पोटेंशियल की बैटरी से। बट मीडियम फिल्ड कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर में क्या है, मीडियम है, इज अनचार्ज, उसको चार्ज नहीं करा, वो क्या है, अनचार्ज रहा। When these two कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इन दोनों कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया, देन कॉमन पोटेंशियल बिकम्स V डैश। अब जो फाइनल कॉमन पोटेंशियल आया दोनों कैपेसिटर का वो कितना आया, V डैश। तो कह रहा है फाइंड आउट K, तो जो डायलेक्ट्रिक जो मीडियम था उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बताओ क्या होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ समझिए अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए हमारे पास दो आइडेंटिकल कैपेसिटर थे, इसका भी कैपेसिटेंस C होगा तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना होगा C, ठीक। मगर इसमें क्या है, एयर है तो इसका कैपेसिटेंस C रह गया होगा, और इसमें क्या रख दिया, एक मीडियम भर दिया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया होगा, KC। तो C1 तो कितना हुआ C और C2 कितना हुआ, KC। अब इसको चार्ज कर दिया गया कितने पोटेंशियल से, V से, तो V1 तो कितना हो गया V, मगर इसको क्या रखा गया, अनचार्ज, तो V2 कितना है 0। तो अब इन दोनों को क्या कर दिया, पैरेलली जोड़ दिया, और पैरेलली जोड़ के जो कॉमन पोटेंशियल आया वो कितना आया, B डैश। तो ये पूछ रहा है कि बताइए K कितना है। तो देखिए
तो अगर मैं कॉमन पोटेंशियल निकालूं तो किससे होगा, C1V1 प्लस माइनस C2V2 अपॉन C1 स्टार प्लस C2 स्टार, मतलब फाइनल वाले कैपेसिटेंस। अब मैं प्लस रखूं कि माइनस रखूं, तो कनेक्शन के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया है कि सिमिलर प्लेट्स आपस में, सिमिलर चार्ज प्लेट आपस में जुड़ी हैं कि डिसिमिलर। तो जब कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा है तो हम क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे। तो देखिए C1 तो कितना था C और V1 कितना था V, C2 कितना था KC और V2 क्या था 0, वो अनचार्ज था, ठीक। और इनटू क्या होगा, C1 स्टार कितना है C और C2 स्टार ये कितना है KC। क्लियर। चलिए ये तो पोर्शन 0 हो गया, तो ये कितना बचा CV, और यहाँ से हम C कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस K, C से C कैंसिल हुआ तो ये कितना आ गया, तो जो V डैश है वो किसके इक्वल हो गया, V डैश कॉमन पोटेंशियल तो कितना दे दिया था उसने V डैश, तो V डैश इज इक्वल टू हो गया V अपॉन K प्लस 1 या 1 प्लस K, एक ही बात है। अब क्या करेंगे, हमें K निकालना है तो इसको इधर ले जाइए, V डैश को कहाँ ले आएंगे, अपॉन में। तो देखिए कितना हो जाएगा K प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा K प्लस 1 इज इक्वल टू V, ये उधर गया तो V डैश नीचे, तो V अपॉन V डैश। हमें क्या निकालना K, तो ये 1 कहाँ पहुँच जाएगा, इधर माइनस में ले जाइए, तो K को इधर माइनस में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा 1 को इधर माइनस में, तो हो जाएगा V अपॉन V डैश माइनस 1, बस इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा V माइनस क्या हो जाएगा V डैश अपॉन V डैश। ये फाइनल क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखें, क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में, ये कह रहा है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF B। एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस कितनी थी C, उसको हमने क्या करा, V बैटरी से V वोल्ट से क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अब बैटरी क्या कर दी, डिस्कनेक्ट कर दी फ्रॉम कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट कर दी, एंड देन दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन ए पैरेलल विद द अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर। तो देखिए ये कह रहा है हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C था, इसको हमने क्या करा, V वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, चार्ज। जब V वोल्ट की बैटरी से चार्ज करेंगे तो ये फाइनली कंडीशन क्या होगी, फाइनल कंडीशन जब भी किसी कंडक्टर को या कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज करते हैं तो फाइनल कंडीशन कब आती है, फाइनल कंडीशन जब आती है जब कंडक्टर का पोटेंशियल बैटरी के EMF के इक्वल हो जाए, क्योंकि बैटरी का जो EMF है वो चेंज नहीं होता। चलिए तो इन दोनों के बीच में चार्ज जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक इसका खुद का पोटेंशियल इस बैटरी के EMF के इक्वल ना हो जाए। तो अगर V वोल्ट की हमने V EMF की बैटरी लगाई है तो फाइनल कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा V। अब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो हमने बैटरी हटा दी, तो अब क्या करा, इस चार्ज कैपेसिटर को एक दूसरे आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, मतलब C1 तो हो गया C और V1 हो गया V, और C2 कितना हो गया C और V2 कितना हो गया 0। अब इनको कनेक्ट कर दिया तो पूछ रहा है कॉमन पोटेंशियल, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्या हो गया, तो कॉमन पोटेंशियल किससे आएगा, टोटल चार्ज अपॉन फाइनल कैपेसिटेंस का सम, मतलब C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 स्टार प्लस C2 स्टार। चलिए अब प्लस साइन रखें कि माइनस साइन रखें, तो कनेक्शन के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया, कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे, और प्लस लेके चलेंगे तो बस फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो C1 कितना था, C1 तो C है, और V1 कितना है V, प्लस C2 कितना है C, मगर V2 क्या है 0, क्योंकि इसको अनचार्ज रखा है। अब बस बात खत्म हो गई, अपॉन डिवाइड क्या करें, C1 स्टार भी कितना है C और C2 स्टार भी कितना है C, क्योंकि कोई भी हमने मीडियम का चेंज नहीं किया है। तो बस बात खत्म हो गई, तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो पोर्शन हो गया 0, तो ये हो गया CB अपॉन 2C, CB अपॉन 2C, तो ये क्या हो गया जी CB अपॉन 2C, तो C से C कट होगा, क्या आंसर बचेगा B/2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि हमारे पास दो स्फीयर हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर। दो कंडक्टिंग स्फीयर जो उन दोनों की रेडियस, एक की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर और दूसरे की कितनी है 3 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, टोटल चार्ज ऑफ बोथ स्फीयर इज 50 माइक्रोकूलम, दोनों पे टोटल मिला के चार्ज कितना है 50 माइक्रोकूलम। इफ दीज टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, अब इन दोनों कंडक्टर को क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, आर कनेक्टेड बाई द वायर, किसके थ्रू, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, देन फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल, तो इनका कॉमन पोटेंशियल निकालना है। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, अगर हम बात करें तो कॉमन पोटेंशियल आएगा जी, कॉमन पोटेंशियल आएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज तो कितना है 50 माइक्रोकूलम, मतलब 50 × 10⁻⁻6 कूलम। अब कैपेसिटेंस कितना होगा, किसी भी आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस होता कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r,
तो यहाँ क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, मतलब C1 प्लस C2। अब 4 पाई दोनों में कॉमन होगा, तो 4 पाई को मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो ये क्या बचा R1, ये बचा R2। R1 कितना है 2 और R2 कितना है 3। अब ये सेंटीमीटर में है तो किस में ले आएंगे इसे मीटर में, तो R1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 और R2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखी थी तो मीटर में रख लेगी। क्लियर होगी बात? चलिए अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे कर लेंगे? 1, ये तो वैल्यू सारी गिवन हो गई। ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 की पावर 9। तो देखिए बस सोल्व तो आप कर ही लेंगे। टोटल चार्ज कितना हो गया था 50 इंटू 10 की पावर -6 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या था 2 + 3 10 की पावर -2 भी कॉमन ले लिया। बस ये सोल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये चार्ज था और ये रेडियस हो गई कितनी 5 इंटू 10 की पावर -2। इसे सोल्व कर लेंगे तो कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ 2, ये इसको आपको करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। Two conducting sphere of radius 5 centimeter and 10 centimeter are charged by the 5 volt and 10 volt पोटेंशियल। मेरे पास दो स्फीयर हैं जिनकी रेडियस कितनी है, 2 कंडक्टिंग स्फीयर है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे की 10 सेंटीमीटर। 5 वाले को चार्ज कर दिया गया 5 वोल्ट से और 10 सेंटीमीटर वाले को चार्ज कर दिया गया 10 वोल्ट से, 10 वोल्ट पोटेंशियल से। चार्ज करने के बाद अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई होगी और उसके बाद फिर इनको ज्वाइन करा गया होगा। ये कह रहा है व्हेन दीज 2 स्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए वायर। अब इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आ रहा है 25/3 वोल्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। 2 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस दे रखी कितनी 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। आर चार्ज बाय द सेम पोटेंशियल। दोनों को सेम पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया कितना 18 वोल्ट। इसको भी 18 वोल्ट से और इसको भी 18 वोल्ट से, मतलब V1 और V2 कितने हो गए सेम हो गए, कितने 18 वोल्ट। ये कह रहा है इफ डी सिमिलर, देखियो दे दिया यहाँ कनेक्शन, डी सिमिलर प्लेट्स ऑफ द दीज 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर देन फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ आप कॉमन पोटेंशियल निकालना, तो आपके कॉमन पोटेंशियल इसमें क्या होगा, डी सिमिलर चार्ज है तो C1V1 माइनस C2V2 और अपॉन में क्या होगा C1 प्लस C2। नीचे तो हमेशा टोटल कैपेसिटेंस का सम आता है, वहां माइनस मत कर देना कभी। टोटल चार्ज जब निकालते हैं उसमें प्लस या माइनस होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें इसका आंसर आ रहा है 6 वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 3 में पहला पॉइंट खत्म हुआ, दूसरा पॉइंट देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 3 में। ये कह रहा है चार्ज आफ्टर द कनेक्शन, और कह सकते हैं फाइनल चार्ज। तो चार्ज आफ्टर द कनेक्शन, कनेक्शन के बाद टोटल चार्ज कैसे निकालें, या कह सकते हैं मतलब फाइनल चार्ज कैसे निकालें किसी भी कंडक्टर पे या किसी भी कैपेसिटर पे। जब हमने 2 कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद जो कंडक्टर है पहला, यानी कि हर एक कंडक्टर पे फिर चार्ज क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ जाएगा। चलिए तो देखिए इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये कह सकते हैं कॉमन मेथड या कॉमन पोटेंशियल मेथड। आप कॉमन पोटेंशियल मेथड निकाल लो और फिर उससे क्या हो जाएगा, डिफरेंट कंडक्टर पे चार्ज आ जाएगा कनेक्शन के बाद। ठीक, देखिए फर्स्ट कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल। पहले आप क्या निकाल लीजिए, कॉमन पोटेंशियल निकाल लीजिए दोनों कंडक्टर का या दोनों कैपेसिटर का, एंड देन मल्टीप्लाई दिस कॉमन पोटेंशियल विद कैपेसिटी। जैसे अगर मान लीजिए मैं Q1 डैश निकालूं तो Q1 डैश क्या होगा C1 प्लस V1 डैश, और V1 डैश हो कितना चुका होगा, यह कह सकते हैं Q1 डैश में निकाल रहा हूं तो क्या होगा फाइनल कैपेसिटेंस इन Q इक्वल टू क्या होता है CB। अब मैं फाइनल चार्ज निकाल रहा हूं तो फाइनल कैपेसिटेंस फाइनल पोटेंशियल, और फाइनल पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल ही तो हो जाएगा जब 2 कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो Q1 डैश किससे आ जाएगा C1V कॉमन से, और Q2 डैश किससे आ जाएगा C2 इंटू V कॉमन से। या तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आप देखिए। तो देखिए अब अगर हम रेशो निकालना चाहें तो अगर ये Q1 डैश कितना आया था C1V कॉमन और Q2 डैश किससे आया था C2V कॉमन। ठीक, अब क्या होगा V कॉमन दोनों में कॉमन है और आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो फाइनल चार्ज आता है, अगर 2 कंडक्टर आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं, अगर 2 कैपेसिटर आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं तो कनेक्ट करने के बाद फाइनल जो चार्ज होगा Q1 डैश और Q2 डैश का जो रेशो है वो इनके क्या होगा, उनके कैपेसिटेंस के रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो रेशो कैपेसिटेंस का होगा वही रेशो किसका होगा, फाइनल चार्ज का होगा कंडक्टर पे। अगर हमारे पास ये कैपेसिटर की जगह कोई स्फीयर हो तो स्फीयर में जो कैपेसिटेंस है वो कैसा आती है 4
पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो R1 अपॉन R2। तो क्या हो जाएगा, अगर स्फीयर है तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। तो ये कह सकते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा C1 अपॉन C2 डैश या इक्वल होगा R1 अपॉन R2 किस केस के लिए, अगर स्फीयर है तो। क्लियर होगी बात। अगर दो कंडक्टर आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं तो उन पे जो फाइनल चार्ज का जो रेशो है Q1 अपॉन Q2 डैश वो इक्वल होगा C1 अपॉन C2 डैश या इक्वल होगा R1 अपॉन R2 अगर वो स्फीयर है तो। चलिए, मगर ये बात एप्लीकेबल तभी है जब बैटरी क्या कर दी गई हो, डिस्कनेक्ट कर दी गई हो। तो आफ्टर द कनेक्शन रेशो ऑफ चार्ज, कनेक्शन के बाद जो रेशो है किसका, चार्ज का, इज इक्वल टू रेशो ऑफ कैपेसिटी और यह कह सकते हैं रेडियस। तो कनेक्शन के बाद कंडक्टर पे जो चार्ज रेशो है या कैपेसिटर पे जो चार्ज रेशो है वो क्या होगा, वो सेम होगा जो रेशो किसका होगा, कैपेसिटर का, या रेशो किसका होगा, रेडियस का। तो आफ्टर द कनेक्शन रेशो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू रेशो ऑफ कैपेसिटी और रेडियस। चलिए, अगर आपको एग्जैक्ट रेशो नहीं निकालना है, एग्जैक्ट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे क्यू ए डैश निकालना है तो क्या होगा, टोटल चार्ज को टोटल रेडियस के रेशो से क्या करिए, डिवाइड, या टोटल कैपेसिटेंस के रेशो से क्या करिए, डिवाइड, मतलब C1 प्लस C2 से डिवाइड करिए। जैसे हमें क्या निकालना है, स्फीयर है तो अगर मुझे फाइनली चार्ज निकालना है कनेक्शन के बाद ए स्फीयर पे चार्ज निकालना है तो क्यू ए डैश निकालना है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस, दोनों की रेडियस, और इनटू मल्टीप्लाई करनी है उस रेडियस से जिसका हमें क्या निकालना है, जिस स्फीयर पे हम चार्ज निकाल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, Q2 की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर QB डैश निकालेंगे तो टोटल चार्ज किससे आएगा, QA प्लस QB से जो इनिशियली चार्ज थे, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल रेडियस से, और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे उस रेडियस से जिस रेडियस पे हम चार्ज निकाल रहे हैं। अगर कैपेसिटर है तो रेडियस की जगह क्या ले लेंगे, कैपेसिटेंस, C1 प्लस C2 और इनटू क्या करेंगे, अगर फर्स्ट पे निकाल रहे तो C1 और सेकंड पे निकाल रहे तो इनटू C2। क्लियर। तो देखिए, सेकेंड मेथड डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड यही था जो मैंने अभी बताया था, टोटल चार्ज निकाल के रेशो में डिवाइड कर लो, और या फिर क्या करिए आप कॉमन पोटेंशियल निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेट टोटल चार्ज, पहले आप टोटल चार्ज निकालो यानी कि इनिशियल Q1 प्लस इनिशियल Q2 एंड देन डिवाइड दैट टोटल चार्ज इन रेडियस और या कैपेसिटी रेशो। तब इस टोटल चार्ज को आप डिवाइड कर दो या तो रेडियस रेशो में और या कैपेसिटर रेशो में। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ये कह रहा है हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं A और B, इस पे चार्ज कितना है 3 × 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, और इस पे भी कितना है 3 × 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, और इसकी रेडियस है कितनी 6 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो Q1 और Q2 तो ये हो गए और R1 और R2 ये हो गए। तो कह रहा है व्हेन दीज टू स्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर देन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ द चार्ज ट्रांसफर थ्रू द कंडक्टिंग वायर। तो ये बताना है कंडक्टिंग वायर के थ्रू कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो आप क्या कर लीजिए, इस पे चार्ज निकाल लो, फाइनल इनिशियल चार्ज तो इस पे पता है, अगर इस पे फाइनल चार्ज पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि इसका फाइनली चार्ज घटा होगा तो चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ होगा, और बढ़ा होगा तो चार्ज B से A पे ट्रांसफर हुआ होगा। अगर मान लीजिए इसका चार्ज कितना 3 × 10 की पावर माइनस 8 है और फाइनल चार्ज कितना आ जाए 2 × 10 की पावर माइनस 8 आ जाए, इसका मतलब 1 × 10 की पावर माइनस 8 चार्ज फ्लो कर गया होगा वायर के थ्रू। क्लियर। चलिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकाल लें, टोटल चार्ज निकाल लें। तो टोटल चार्ज तो हमारे पास पता है कितना है टोटल चार्ज, अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2, और वो कितना था 3 × 10 की पावर माइनस 8 और प्लस 3 × 10 की पावर माइनस 8, तो कितना हो गया ये 6 × 10 की पावर माइनस 8। चलिए, डिवीजन टोटल चार्ज इन रेडियस रेशो, क्योंकि मुझे रेडियस दे रखी है, एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक की है 12, तो रेडियस रेशो कितना हो गया 6:12, या आप इसको और सिंपल कर सकते हो। तो 6:12 को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1:2। तो या तो आप इसको सिंपलेस्ट कर लो, नहीं तो आप बस ऐसे ही रख लो इसको, ये 6:12 हो गया, ऐसी रेशो को रख लो। तो आप क्या करेंगे, अगर A पे फाइनल चार्ज निकाल लें तो A डैश ने अगर हम निकाल लें तो क्या होगा टोटल चार्ज तो कितना हो गया, टोटल चार्ज तो हो गया 6 × 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे टोटल रेशो ऑफ रेडियस। तो रेडियस का टोटल रेशो कितना है 6 और 12, तो 6 + 12 और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे जिस कंडक्टर पे हम क्या कर रहे हैं फाइनल चार्ज निकाल रहे हैं उसकी रेडियस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इसकी रेडियस कितनी थी 6, तो टोटल चार्ज को टोटल रेडियस रेशो से क्या करा डिवाइड, और जिस पे चार्ज निकाल लें उसकी रेडियस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, बस अब तो सोल्व कर देंगे। ये कितना हो गया, यहाँ से ये कितना हो गया 18, और 18 को इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 3, और 3 से 6 को डिवाइड कर दूंगा कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8। तो ए पे जो फाइनल चार्ज है वो कितना रह गया 2 इंटू 10⁻⁸, और इनिशियल था कितना 3 इंटू 10⁻⁸। इसका मतलब ए पे चार्ज घट गया, तो इसका मतलब चार्ज किधर से किधर को ट्रांसफर हुआ, ए से बी पे ट्रांसफर हुआ होगा। और कितना ट्रांसफर हुआ होगा, इस पहले था 3 और अब कितना रह गया 2, तो इसका मतलब 1 इंटू 10⁻⁸ कूलम का चार्ज क्या हो गया होगा, वायर के थ्रू ट्रांसफर हो गया होगा ए से बी पे। तो अगर हम बात करें इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कितना हो गया होगा, इनिशियल ए का चार्ज माइनस फाइनल ए डैश। तो इनिशियल था 3 इंटू 10⁻⁸, और फाइनल कितना आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁸। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 1 इंटू 10⁻⁸। तो इतना चार्ज ट्रांसफर कर गया होगा वायर के थ्रू, इससे ए कंडक्टर से बी कंडक्टर को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये कह रहा है मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड और नेक्स्ट का है 2 माइक्रोफैरड, और इसको चार्ज कर दिया गया कितने 300 वोल्ट से, और इसको चार्ज कर दिया गया 200 वोल्ट से। अब इन दोनों कैपेसिटर को क्या कर दिया गया, आपस में कनेक्ट कर दिया गया, और कनेक्शन बता रखा है कि इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो उसकी नेगेटिव प्लेट से जोड़ी है, मतलब डिसिमिलर चार्ज प्लेट आपस में जुड़ी है। तो क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि फाइनल चार्ज बताइए, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा इस पे Q1 पे, मतलब 3 माइक्रोफैरड वाले पे फाइनल चार्ज कितना होगा कनेक्शन के बाद। ठीक है, तो कनेक्टिंग के बाद इस पे फाइनल चार्ज बताना किस पे 3 माइक्रोफैरड पे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, तो हम कौन सा मेथड लगा लें, या तो टोटल चार्ज वाला मेथड लगाओ, टोटल चार्ज निकालो और फिर क्या करेंगे उसे कैपेसिटेंस के रेशो में, क्योंकि यहाँ कैपेसिटेंस होगा रेडियस तो यहाँ होगी नहीं, तो कैपेसिटेंस के रेशो में डिवाइड कर देंगे। एक मेथड तो ये है। या दूसरा मेथड क्या है, आप कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, और अगर जब हम Q1 निकालेंगे तो Q1 आ जाएगा Q1 डैश निकालेंगे तो आ जाएगा C1 इंटू वी कॉमन। क्लियर, चलिए तो कॉमन पोटेंशियल से कर लेते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल किससे आएगा, C1V1 माइनस C2V2। C1 कितना है 3, और ये कितना है जी हमारे पास V1 कितना है 300, माइनस C2 कितना है 2, और इनटू कितना है ये 200, डिवाइडेड बाय क्या होगा C1 प्लस C2। ये हमेशा नीचे प्लस ही आना है, चाहे सिमिलर प्लेट जुड़े चाहे डिसिमिलर प्लेट आपस में जुड़े। चलिए अब मैंने यहाँ पे माइक्रो था, ये कितना था 3 माइक्रो, और ये कितना था 2 माइक्रो, तो ये नीचे भी तो माइक्रो था, तो यहाँ से जब माइक्रो कॉमन लेंगे तो वहाँ से दोनों से माइक्रो कॉमन हो जाएगा और वापस में क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए ऊपर भी माइक्रो नीचे माइक्रो, तो इसलिए माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10⁻⁶ यहाँ आएगा, 10⁻⁶ आएगा यहाँ भी, तो यहाँ से भी कॉमन वहाँ से भी कॉमन और कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो इसे मैं सोल्व करूँ तो ये कितना हो गया 900, और ये कितना आ गया 400। 900 माइनस 400 कितना आएगा 500, और 500 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आ जाएगा ये 100। तो यहाँ पे जो कॉमन पोटेंशियल आ गया वो कितना आ गया 100 आ गया, और कॉमन पोटेंशियल 100 आ गया, तो अब आप आराम से क्या कर सकते हैं Q डैश निकाल सकते हैं किस पे 3 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर पे। तो कितना हो जाएगा, तो किससे आएगा C1 इंटू वी कॉमन। C1 कितना था इसका 3, और V कॉमन कितना था, V कॉमन कितना आ गया 100, तो कितना हो गया 300। और माइक्रो कूलम क्यों, क्योंकि ये क्या है माइक्रोफैरड है, तो 3 माइक्रोफैरड था। तो क्या समझ में आ गई बात, नहीं तो फाइनल जो चार्ज है अगर मैं निकाल लूँ Q1 पे, Q1 डैश कितना आ रहा है, या कह सकते हैं Q1 डैश किस पे 3 माइक्रोफैरड पे, तो कितना होगा C1 इंटू V1 डैश, और V1 डैश क्या मतलब फाइनल कॉमन पोटेंशियल, तो C1 इंटू वी कॉमन, और C कितना है 3 और V कॉमन कितना 100, तो कितना हो गया 300। यूनिट क्या थी माइक्रो, तो माइक्रो कूलम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, अगर मैं अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर की बात करूं तो अगर बात कर लिए मैं Q1 पे, तो Q1 पे अगर मैं नेट चार्ज देखूं तो Q1 पे नेट चार्ज था कितना, Q1 पे कितना था 3 इंटू 3 कितना हो गया था 900 माइक्रो कूलम था, और अब फाइनल चार्ज आ कितना रहा है 300। तो पहले इनिशियल 900 था, अब कितना आ रहा है 300, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया इनिशियल माइनस फाइनल, तो 900 माइनस 300 इसका मतलब 600 का चार्ज, 600 माइक्रो कूलम का चार्ज क्या हो गया है फर्स्ट कैपेसिटर से ट्रांसफर हो गया किसको, सेकंड कैपेसिटर को। अब इसी पे एक और क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। सेम वही क्वेश्चन है जो सेम दोनों कैपेसिटर हैं जो ऊपर दे रखे हैं, C1V1 C2V2 सब बिल्कुल सेम है ऊपर, बस अब क्या कर दिया इसकी पॉजिटिव प्लेट से जोड़ी है, तब उस केस में इस Q1 डैश पे क्या होगा, या कह सकते हैं इन कैपेसिटर के बीच में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, ये अब आपको कैलकुलेट करना है। बस अंतर इतना है कि वहाँ पे क्या है प्लस माइनस से जुड़ा था, यहाँ प्लस प्लस से जुड़ा है, तो ये बताना है कि इस वायर के थ्रू कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। जैसे इसमें कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वायर के थ्रू 6 माइक्रो कूलम, और किससे ट्रांसफर हो रहा है फर्स्ट से सेकंड को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अगर हम बात करें इसमें तो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन दीज टू स्फीयर,
are connected by a conducting wire, then find out ratio of electric field at the surface of these two sphere। दो स्फीयर हैं ए और बी, इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर और उसकी कितनी है 2 मिलीमीटर। दो कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों की रेडियस दे रखी है, एक की 1 मिलीमीटर है एक की 2 मिलीमीटर है कह रहा है, और दोनों क्या होंगे, दोनों चार्ज कंडक्टर हैं। इनको क्या कर दिया, वो कह रहा है कि अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूं, इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं, तो इनमें जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो है वो क्या होगा। सो सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी अगर हम बात करें इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके खुद के चार्ज की वजह से, तो कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ क्यू क्या है चार्ज ऑफ सरफेस और आर क्या है इसकी रेडियस। चलिए अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, तो ई वन कितना होगा के क्यूबन ए क्यूबन अपॉन आर वन स्क्वायर, मगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कनेक्शन करने के बाद, कनेक्शन करने के बाद तो ये क्यूबन कितना हो गया होगा क्यूबन डैश। अब E2 निकालूंगा तो के Q2 और Q2 भी कौन सा होगा Q2 डैश जो फाइनल आया होगा इंटू R2 स्क्वायर। अब दोनों का रेशो पूछ रहा है तो रेशो निकालिएगा। चलिए तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा लिया कि E इज इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो पूछ रहा है तो फाइनल चार्ज रख लेंगे, फाइनल चार्ज क्या होगा Q1 डैश और Q2 डैश। अब ये E1 और E2 आ गई तो इनको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि रेशो निकाल रहे हैं। देखिए तो E1 अपॉन E2 ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें से बात करेंगे तो k और k E1 अपॉन E2 में तो k तो आपस में कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, बस क्या बचेगा E1 है तो क्या होगा Q1 डैश और अपॉन में क्या हो जाएगा Q2 डैश, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, और R उल्टे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और R के क्या है इन्वर्सली। ऐसे समझ लो आप। ये देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ समझो E क्या था, E इज इक्वल टू था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो अगर मैं देखूं तो K तो कांस्टेंट है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q अपॉन आर स्क्वायर के, तो Q के तो डायरेक्टली है और R के क्या है इन्वर्सली। तो अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, अगर मैं क्या निकालना चाहूँगा यहाँ देखिए, अगर मैं क्या निकालूंगा E1 अपॉन E2 तो वो क्या होगा Q1 के तो डायरेक्टली है तो क्या हो जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, और R के क्या होगा इन्वर्सली तो उल्टा हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, स्फीयर पे जब दो स्फीयर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उन पे जो फाइनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके रेशो में होगा, कैपेसिटेंस के रेशो में, और अगर स्फीयर है तो किसके रेशो में, रेडियस के रेशो में। तो ये बात आप पहले पढ़ चुके हो कि जब दो, अभी मैंने जस्ट अभी पीछे पढ़ाई है कि अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर आपस में कनेक्ट हो जाए तो जो फाइनल चार्ज आएगा वो किस रेशो में होता है, फाइनल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, उनकी रेडियस के रेशो में होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ Q1 डैश अपॉन Q2 डैश को क्या लिख सकता हूँ, R1 अपॉन R2 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, R1 अपॉन R2, एक R1 से एक R1 कैंसिल हो जाएगी, एक R2 से एक R2 कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल क्या बचेगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी थी 2 मिलीमीटर, इसकी कितनी दे रखी थी 1 मिलीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा 2:1। तो जो चार्ज का रेशो है, चार्ज का रेशो कितना आ गया 2:1, और यही जो चार्ज का रेशो है वही रेडियस का रेशो वही किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। तो जो चार्ज का रेशो है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो Q1 अपॉन Q2, देखिए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 अपॉन R2, क्योंकि जो रेशो चार्ज का होता है वो वही रेडियस का रेशो होगा। फाइनल जो चार्ज आता है कंडक्टर को कनेक्ट करने के बाद वो क्या होगा, उनके कैपेसिटेंस के रेशो के इक्वल होता है और यह रेडियस के रेशो के इक्वल होता है अगर स्फीयर है तो यहाँ Q1 डैश अपॉन Q2 डैश को क्या लिख सकता हूँ, R1 अपॉन R2, एक R1 से R1 कट जाएगा, एक R2 से R2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा R2 अपॉन R1, तो E1 अपॉन E2 इक्वल हो जाएगा R2 अपॉन R1। क्लियर, और क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू थी 1, तो ये कितना आ जाएगा 2:1। एक और तरीका बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका क्या है, जब दो कंडक्टर को आपस में, देखिए जब दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया होगा तो फाइनली इनके बीच में चार्ज, इनका फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया होगा, सेम कॉमन पोटेंशियल हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, तो इनका कॉमन पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R ही तो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें पोटेंशियल के फॉर्मूले में होता है, पोटेंशियल के फॉर्मूला होता है Q अपॉन R। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो B अपॉन R होती है, मगर दोनों का पोटेंशियल फाइनली जब कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेडियस के, सीधा सीधा आंसर आ रहा है।
जब दो कंडक्टर को आप कनेक्ट कर देंगे तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रेशो क्या होगा, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी। ये V अपॉन डी, और यहाँ पे D कौन है, रेडियस, तो V अपॉन R। तो V कॉमन हो गया, जब कनेक्ट कर दिया तो ये कॉमन कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। तो बस ध्यान रख ले बात को। तो यही बात है, सिंस V इज कॉमन, तो इस कह रहा है सिंस V इज कॉमन देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के रेशो के। तो बस डायरेक्ट सीधा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ गया। तो E1 अपॉन E2 इक्वल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा R2 अपॉन R1। और ये कितना था 2 मिलीमीटर, ये कितना था 1 मिलीमीटर, तो रेशो कितना हो जाएगा 2:1। तो आपको आगे से ध्यान रखना है, अगर हम क्या करेंगे, किसी भी कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया या किसी भी कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया तो उन पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनल, वो किस रेशो में होता है, जिस रेशो में कैपेसिटेंस होता है या जिस रेशो में रेडियस रेशो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली रेशो में होता है किसके, रेडियस के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कैपेसिटर के। तो चार्ज तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और दो कैपेसिटी, दो पोटेंशियल सेम कब होगा, पोटेंशियल सेम जब ही होगा जब वो आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाएं। तो देखिए क्या कह रहा है ये अगला आगे पॉइंट, ये कह रहा है व्हेन टू स्फीयर आर कनेक्टेड टुगेदर देन आफ्टर द कनेक्शन टू द स्फीयर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो टू द सरफेस ऑफ स्फीयर जब आपस में कनेक्ट हो जाए तब दोनों सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, तभी ये फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करेंगे घर से। ये कह रहा है दो कंडक्टर हैं ए और बी, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस 2r, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे फिलहाल सेम है। इनिशियली सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे सेम थी, इस पे भी सिग्मा, उस पे भी क्या है, सिग्मा। तो कह रहा है व्हेन टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन फाइंड आउट न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्फीयर ए। तो ये कह रहा है कि हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं ए और बी, दोनों की रेडियस, एक की रेडियस r, एक की 2r, मगर दोनों पे इनिशियली सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम। जब इनको किसी कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है तो कह रहा है कि फाइनली कंडक्टर से कनेक्ट करने के बाद फाइनल ए स्फीयर पे, यानी कि स्मॉल वाले स्फीयर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ कितनी होगी। क्यों, हमें क्या बताना, सिग्मा ए डैश बताना है। कैसे करेंगे इसको, आप क्या करेंगे, पहले टोटल चार्ज निकाल लें, Q1 निकाल लो, Q2 निकाल लो, टोटल चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, सरफेस एरिया। तो इस पे क्या कर लेंगे, Q1 निकालो, Q2 निकालो, फिर Q1 डैश निकालो, मतलब ए पे फाइनल चार्ज निकाल लो कनेक्शन के बाद, और जो फाइनल चार्ज आ जाएगा तो उस फाइनल चार्ज को किससे डिवाइड कर देंगे, इसके सरफेस एरिया से, और सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। समझ गए बात, नहीं आपको क्या करना है, ए पे फाइनल चार्ज निकाल लो, और ए पे फाइनल चार्ज जब आ जाएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे उसके ए के एरिया से, तो क्या आ जाएगी, फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए अब हीट लॉस। हीट लॉस क्या है, देखिए जब दो कंडक्टर को या दो कैपेसिटर को आपस में क्या करेंगे, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो उसमें चार्ज फ्लो करेगा, और अगर चार्ज फ्लो करेगा तो हीट तो लॉस होगी, यानी कि एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में क्यों, क्योंकि जब वायर में कोई भी करंट फ्लो करेगी या चार्ज फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसके फ्लो का अगेंस्ट अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो वहाँ पे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, जिससे क्या हो जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो हीट लॉस तो, एनर्जी लॉस तो होगी होगी। तो when two conducting bodies are connected together then due to the flow of charge energy loss take place in conducting wire in form of heat। तो जब भी दो कंडक्टिंग वायर को आपस में, दो कंडक्टर को आपस में किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी जो लॉस होगी वो किस में होगी, कंडक्टिंग वायर में होगी, किसके थ्रू, हीट की फॉर्म में। चलिए हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक क्या मान लीजिए, इसका कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसका पोटेंशियल कितना है V1, इसका पोटेंशियल कितना है V2। अब क्या करें, अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर दें तो इनकी जो एनर्जी में लॉस होगा वो देखना है कितना हीट लॉस होगी, मतलब कितनी एनर्जी लॉस होगी हीट की फॉर्म में। चलिए तो बात कर लें पहले इन टोटल एनर्जी देख लें, टोटल एनर्जी कितनी है। तो टोटल एनर्जी किससे निकलेगी, इसकी एनर्जी इनिशियल प्लस इसकी इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल टोटल एनर्जी। तो बात करें टोटल एनर्जी बिफोर द कनेक्शन से पहले टोटल एनर्जी तो किससे होगी, तो कैसा आएगी, इनिशियल एनर्जी दिस प्लस इनिशियल एनर्जी दिस। तो क्या होगा, टोटल इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल इनिशियल एनर्जी मतलब कनेक्शन से पहले, बिफोर द कनेक्शन, तो वो क्या होगा, U1 प्लस U2। और इसकी एनर्जी कितनी आएगी, किसी भी कंडक्टिंग की या कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, 1/2 CB², यही तो होती है। अगर मैं फर्स्ट की निकाल रहा हूँ तो 1/2 C1 V1² प्लस सेकंड की निकाल रहा हूँ तो 1/2 C2 V2²। ये किसी कैपेसिटर की एनर्जी होती है जो कैपेसिटर में स्टोर होती है, और ये इनिशियल हो गई सेकंड की, ये इनिशियल हो गई फर्स्ट की, दोनों को ऐड कर दिया तो इनिशियल टोटल एनर्जी आ गई।
अब बात करें टोटल एनर्जी आफ्टर द कनेक्शन, अगर हम इनको क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो कनेक्शन के बाद जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी। तो देखिए जरा, तो इनिशियल एनर्जी तो हमारे पास ही आ गई। अब बात करें टोटल एनर्जी आफ्टर द कनेक्शन, तो कनेक्शन के बाद जब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया होगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया होगा, तो आप V1 और V2 की जगह क्या रख देंगे, V कॉमन रख देंगे। C1 C2 वैसे के वैसे ही रहेंगे अगर कोई भी मीडियम हमने डिस्टर्ब नहीं करा है तो देखिए, तो टोटल एनर्जी आफ्टर द कनेक्शन वो क्या होगा, आफ्टर द कनेक्शन पोटेंशियल ऑफ ईच, हर एक कैपेसिटर का या हर एक कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो देखिए, तो फाइनल एनर्जी अगर मैं निकालूं तो क्या होगी, 1/2 C V1 की जगह क्या हो जाएगा, V कॉमन स्क्वायर, प्लस 1/2 C2 इंटू V2 की जगह क्या हो जाएगा, V कॉमन स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, फाइनल एनर्जी। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हीट लॉस। तो हीट लॉस किससे आएगा, चेंज इन एनर्जी। अब एनर्जी में चेंज किससे, जनरली हम चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, ये ने लिख दिया हीट लॉस, मतलब फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो इसलिए जब हमें लॉस वर्ड लिख दिया तो लॉस वर्ड का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करना है अब हमें। तो इनिशियल माइनस क्या कर देंगे, फाइनल। फाइनल एनर्जी ये है और इनिशियल एनर्जी हमारे पास ये रही थी, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस, मगर ध्यान रखें हीट लॉस जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के यहाँ आ जाता है। अगर हम दोनों वैल्यू को सोल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है निकल के, अगर हम बात करें इसकी, तो हीट लॉस इक्वल आ गया C1 C2 अपॉन क्या होगा 2C1 प्लस C2, ऊपर तो मल्टीप्लाई है, देखिए जरा, C1 इंटू C2 और अपॉन में क्या है 2 टाइम्स है किसका, C1 प्लस C2, और इंटू क्या है V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर है, ना कि पोटेंशियल के स्क्वायर का डिफरेंस, पोटेंशियल के डिफरेंस का स्क्वायर। और B2 पे मैंने क्या लगाया है, डैश लगाया है। डैश इसलिए लगाया है, अगर हमने क्या करा, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा है तब तो B2 भी प्लस रहेगा, B1 भी प्लस रहेगा, मगर पॉजिटिव प्लेट को अगर नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया कैपेसिटर के तो फिर B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो ध्यान रखना V1 और B2 यहाँ पे किसके साथ यूज करे जाएंगे, साइन के साथ, और अगर प्लस प्लस से जोड़ा है तो दोनों की नेचर क्या रहेगी, प्लस की रहेगी, और अगर प्लस को माइनस से जोड़ दिया तो जो B2 है वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव का लिया जाएगा, इसलिए मैंने इस पर क्या लगाया है, स्टार लगाया है। तो देखिए कह रहा है when dissimilar plates are connected together then assume B2 is negative, तब B2 को हम क्या assume करेंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू इस नेगेटिव को क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। चलिए, तो फिर उस केस में V1 प्लस B2 हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है टू कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी C एंड चार्ज बाय द सेम पोटेंशियल V, दो कैपेसिटर हैं, दोनों की कैपेसिटी सेम है C और दोनों को ही सेम पोटेंशियल से चार्ज करा गया, कितने से, V से। इफ द सिमिलर प्लेट्स आर dissimilar, if dissimilar plates are connected together then find out B common, charge in the each capacitor, हीट लॉस इन द कंडक्टिंग वायर। तो देखिए इसको क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन ये सब ओरल, देखिए मैं आपको बताऊं फिजिक्स में लगभग 90% क्वेश्चन ओरल हो सकते हैं। अभी धीरे धीरे मैं आपको क्या कर रहा हूं, फिजिक्स, अभी तो फिजिक्स सिखा नहीं रहा हूं, फिजिक्स बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कि आपको कि फिजिक्स में इस शहर में घुमा रहा हूं कि इस शहर में कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। अभी तो बिल्कुल घुमा भी नहीं रहा हूं, अभी बस बस बैठा के चला रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक सी बातें, एक बार छोटी सी बातें निकल जाएं पहले, उसके बाद फिर जब रिवीजन डलेगा तो और अच्छा, उसके बाद फिर और रिवीजन डलेगा तो और अच्छा होता जाएगा। चलिए, तो देखिए कह रहा है मेरे पास दो कैपेसिटर थे, दोनों की कैपेसिटी सेम थी C और C, और दोनों को क्या करा, सेम पोटेंशियल से चार्ज करा V और V से, तो दोनों पे चार्ज सेम हो गया होगा, इस Q इक्वल टू होगा CV, तो पहले पे भी चार्ज कितना हो गया, Q1 भी हो गया CV, और Q2 भी कितना हो गया, CV। तो दोनों पे इनिशियली चार्ज क्या है, सेम है, और कैसा है, CV। अब उन्होंने कहा डी सिमिलर प्लेट से कनेक्ट कर दिया, जब डी सिमिलर प्लेट से कनेक्ट कर दिया तो दोनों चार्ज आपस में डिस्चार्ज हो गए, जब नेट चार्ज निकालूंगा तो Q1 माइनस Q2 हो गया होगा, क्योंकि डी सिमिलर चार्ज रखा है, और दोनों पे इनिशियली चार्ज क्या था, सेम। जब वो माइनस हो जाएंगे तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0, और जब नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या पूछ रहा है अब हमसे वो, तो कह रहा है जब फाइनल, इफ dissimilar plates are connected together then find out V common, तो फाइनल पोटेंशियल कहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ बचा ही नहीं। जब नेट चार्ज क्या रह गया, 0 हो गया, खत्म हो गया। आगे बात समझ में नहीं,
दो कैपेसिटर सेम है, दो दो कैपेसिटर हैं जो बिल्कुल सिमिलर, दोनों की कैपेसिटी सेम है सीसी, और दोनों को सेम वोल्टेज से चार्ज कर गया तो दोनों पे सेम चार्ज हो गया सीबी, मगर दोनों को उल्टा जोड़ दिया, डिसिमिलर प्लेट्स आपस में जोड़ दें, डिसिमिलर प्लेट आपस में जोड़ दें तो चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, डिफ्यूज। यानी कि अब Q1 को अगर प्लस Q मानोगे तो सेकंड को क्या मानोगे, अगर पहले चार्ज को आप क्या मानोगे प्लस का सीबी, तो दूसरे को क्या मानोगे माइनस सीबी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में नेट चार्ज क्या हो जाएगा जीरो, और जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल भी जीरो। वेयर चार्ज इन द ईच कैपेसिटर, फाइनल कनेक्शन करने के बाद टोटल चार्ज हर एक कैपेसिटर पे चार्ज तो वो भी क्या होगा जीरो, क्योंकि टोटल चार्ज ही जीरो हो गया, कुछ बचा ही नहीं। और दूसरा क्या कह रहा है हीट लॉस, तो हीट लॉस भी क्या होगी जीरो, क्योंकि कोई चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हुआ। आगे बात समझ में नहीं, तो इस हीट लॉस भी क्या हो जाएगी, उस केस में जीरो आ जाएगी। क्या हीट लॉस जीरो आएगी, हीट लॉस जीरो नहीं आएगी, क्योंकि प्लस प्लस सीबी और माइनस सीबी से मिल के आपस में डिफ्यूज हुआ है, और डिफ्यूज होने के लिए तो चार्ज फ्लो करा होगा, और चार्ज फ्लो करा होगा तो हीट लॉस जीरो नहीं होगी। तो हीट लॉस जीरो नहीं होगी तो फिर कितनी होगी फाइनली, हाँ इतना पता चल गया कि फाइनली पोटेंशियल क्या हो गया जीरो, फाइनली चार्ज क्या हो गया जीरो। तो इसका मतलब सारी की सारी इनिशियल जितनी एनर्जी स्टोर थी वो सारी की सारी एनर्जी लॉस होके कहाँ चली गई होगी, हीट लॉस में, क्योंकि फाइनल एनर्जी जीरो हो गई। तो फाइनल एनर्जी जीरो का मतलब कि इनिशियल एनर्जी कहाँ भाग गई होगी, सारी हीट लॉस में। और इनिशियल एनर्जी कितनी थी, पहले कैपेसिटर पे 1/2 CB², दूसरे पे भी कितनी थी 1/2 CB², दोनों पे हाफ CB², हाफ CB², तो दोनों की ऐड करके टोटल देखूं तो कितनी थी इनिशियल एनर्जी CB²। तो फाइनल एनर्जी क्या बच रही जीरो, और इनिशियल कितनी थी CB², तो इसका मतलब CB² कहाँ भाग गई होगी, हीट लॉस में। तो ओरल भी आप निकाल सकते हैं। चलिए खैर, अगर हम फॉर्मूले के बेस थ्रू करें तो अगर आप कॉमन पोटेंशियल निकालें तो आएगा C1V1 माइनस C2V2, माइनस क्यों, क्योंकि डिसिमिलर प्लेट जुड़ी है, ठीक है, और अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2। तो यहां से देखेंगे तो टोटल चार्ज क्या हो गया जीरो, और टोटल चार्ज जीरो हो गया तो कॉमन पोटेंशियल भी क्या आ गया जीरो। अब वो कह रहा है फाइनल चार्ज, तो Q1 डैश और Q2 डैश वो क्या होगा C इंटू वी कॉमन, और वी कॉमन क्या हो चुका है जीरो, तो ये भी टोटल चार्ज फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा दोनों कैपेसिटर पे जीरो हो जाएगा। और वो हीट लॉस कह रहा है, तो हीट लॉस क्या होगा, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल दो या सीधा मैंने आपको बता दिया, इनिशियली जो एनर्जी थी वो सारी की सारी कहाँ भाग गई होगी, हीट लॉस में, क्योंकि फाइनल एनर्जी तो क्या हो गई जीरो। जब फाइनल चार्ज जीरो हो गया तो फाइनल एनर्जी भी जीरो हो गई, तो इसका मतलब इनिशियल जो एनर्जी थी सब हीट लॉस में भाग गई। पहले कैपेसिटर पे, एक कैपेसिटर पे कितनी थी 1/2 CB², दूसरे पे भी कितनी थी 1/2 CB², तो टोटल एनर्जी दोनों की मिला के कितनी थी CB², वो CB ही किस में चली जाएगी, हीट लॉस में। देखो आंसर CB आ रहा है लास्ट में, अगर हम देखेंगे तो इतना ही, तो आप फॉर्मूले से निकाल लो। वो किससे आएगा C1 इंटू C2 अपॉन क्या आएगा 2 इंटू C1 प्लस C2, और इंटू क्या आएगा V1 माइनस V2। अब ये जो V1 भी कितना है V है, और V2 कितना होगा माइनस V, क्योंकि डिसिमिलर प्लेट आपस में जोड़ी, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के, तो ये क्या हो जाएगा 2B का स्क्वायर, और 2B का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4B²। यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 2C और ये आएगा C², तो 2C से एक C कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो एक C से C कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, एक C से C कट जाएगा, और 4 से 4 कैसे आ गया, ये कितना आ गया 2C की 2 से मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 4C, तो एक C से C कटेगा और 4 से 4 कटेगा, तो क्या बच जाएगा CB²। ये क्या आएगी हीट लॉस। एक और प्रॉब्लम देखिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये AMU में आई हुई है। AMU में भी क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है अलग से सेपरेट अपना यूनिवर्सिटी का, और ये एक IIT के इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसके जो प्रॉब्लम्स जितनी भी आती हैं बहुत अच्छी शानदार प्रॉब्लम होती हैं। खैर ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। ये कह रहा है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी कितनी 3 माइक्रोफैरड इज चार्ज बाय द 200 वोल्ट सप्लाई। एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटी कितनी थी 300 माइक्रोफैरड, और इसको चार्ज कर दिया गया 3 वोल्ट सप्लाई से, मतलब 3 वोल्ट की बैटरी से। आफ्टर द disconnecting the supply, this capacitor is connected in a parallel with another uncharged capacitor of capacitance कितना है 600 माइक्रोफैरड। कैलकुलेट। ये कह रहा है मेरे पास एक कैपेसिटर था 3 माइक्रोफैरड, इसको हमने 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज कर दिया, और चार्ज करने के बाद बैटरी क्या कर दी, सप्लाई क्या कर दी, डिस्कनेक्ट कर दी, और उसके बाद इस कैपेसिटर को एक दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर से जोड़ दिया जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 600 वोल्ट। तो कैलकुलेट करना है कितना, एक तो कॉमन पोटेंशियल, एक चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, किसके बाद कनेक्शन के बाद, और हीट लॉस। और ये आंसर आपको होमवर्क में आपको करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और फाइनल आंसर इसका हीट लॉस में कितना आता है 4 जूल। आप कैलकुलेट करेंगे, नहीं होगा तो कमेंट्स में लिख देंगे, मैं इसको सोल्व करा दूंगा। देखिए अगर हम बात करें, ये कह रहा है नोट पॉइंट क्या कह रहा है, हीट लॉस क्या होगी जीरो होगी, कब हीट लॉस फिर जीरो कब होती है, हीट लॉस जीरो तब होगी व्हेन नो फ्लो ऑफ चार्ज, अगर चार्ज फ्लो ना करे,
चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो हीट लॉस नहीं होगी, अगर चार्ज फ्लो करेगा तो हीट तो भैया फ्लो होगी वायर में, ठीक है। हीट क्या करेगी, हीट लॉस तो होगी वायर के थ्रू। तो चार्ज फ्लो कब नहीं करेगा, दो कंडक्टर के बीच में चार्ज फ्लो कब नहीं करेगा, जब इनका पोटेंशियल पहले से क्या हो, सेम। क्योंकि दो कंडक्टर के बीच में करंट या चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। अगर पोटेंशियल पहले से सेम हो तो चार्ज फ्लो करेगा नहीं, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो फिर हीट लॉस क्या आ जाएगी वायर में, जीरो आ जाएगी। तो मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, इस पे चार्ज कितना है Q1, रेडियस कितनी है R1, इस पे चार्ज Q2, रेडियस कितनी है R2। तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल होगा K Q1 अपॉन R1। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये तो होता है K इजिकल टू होगा पोटेंशियल, V इजिकल टू कितना होगा, V इजिकल टू होता है K Q अपॉन R। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं तो होगा K Q1 अपॉन R1, और इसका पोटेंशियल निकालूं तो होगा K Q2 अपॉन R2। अगर इन दोनों को इक्वल कर दें तो क्या कंडीशन होगी, K से K कैंसिल हो गया और K से K कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या हो गया, Q1 अपॉन R1 इक्वल हो गया Q2 अपॉन R2, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो Q1 R2 इक्वल होना चाहिए R1 R2। तो इस अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम। या सीधी सी बात रखो कि दो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टरों के बीच में हीट लॉस जीरो होगी अगर उनका पोटेंशियल क्या है, सेम है। यार पोटेंशियल सेम होने के लिए कंडीशन, या तो पोटेंशियल आप निकाल लो, बहुत देर इसमें टाइम थोड़ी लगता है, ये नई नई कंडीशन कहाँ से याद रखोगे। इतनी बात ध्यान रखो बेसिक, कि दो कंडक्टर के बीच में अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो हीट लॉस क्या होगी, जीरो। चार्ज फ्लो कब नहीं करेगा, जब पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और दोनों का पोटेंशियल निकालो, इक्वल टू क्या कर दो, सेम कर दो। अब ये अलग अलग से नई नई कंडीशन कहाँ से याद रखोगे। अब ये पढ़ाते समय जैसे हम पढ़ाते हैं और लिखाते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ बढ़िया सी कंडीशन लिखा दे रहे। इन्हें याद कौन रखेगा, इन्हें पिताजी याद रखेंगे, अम्मा जी याद रखेंगे, दादाजी को याद रखेंगे, इन्हें किससे याद, तुम्हारे बस की तो है नहीं, ठीक है। तो ये बात तो इसी बेसिक बात से तो आ रही है। तो ये बेसिक पोटेंशियल निकालना कोई बड़ी बात तो 2 सेकंड में निकल जाता है, ठीक है। इतना इसे याद करोगे उससे पहले तो पोटेंशियल निकल जाएगा। चलिए खैर, तो यहां से अगर मैं इक्वल करना चाहूं तो Q1 अपॉन R1 इक्वल होना चाहिए Q2 अपॉन R2, या इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि Q1 R2 इक्वल होना चाहिए Q2 R1। तो अगर ये कंडीशन आ रही तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, सेम, और पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज फ्लो जीरो, और चार्ज फ्लो जीरो तो हीट लॉस क्या होगी, जीरो होगी। और देखिए ये कह रहा है, समझिए, तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ व्हेन टू स्फीयर और कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर विदाउट बैटरी देन यूज द आर्टिकल 3। अभी तक जो हम पढ़ते चला रहे हैं 3 आर्टिकल में, स्टार्टिंग में मैंने बताया, बीच में बताया, और अब फिर लिख दिया ये पॉइंट कि ये जितने भी बातें अभी हम पढ़ के आए, मतलब शेयरिंग ऑफ चार्ज की, ये शेयरिंग ऑफ चार्ज ये तभी ये मेथड जितने भी पढ़ के आए, बातें जितनी पढ़ के आए तभी वैलिड है जब जिस बैटरी से हमने कैपेसिटर को या स्फीयर को चार्ज किया था उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट किया जाए, ठीक है, विदाउट बैटरी। तो कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन टू स्फीयर और या कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर विदाउट बैटरी देन यूज आर्टिकल 3। तब आर्टिकल 3 में जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं तब इसे यूज कर सकते हैं। अब ये एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए है तो बड़ा सिंपल सा, मगर बच्चे अक्सर इसमें पता नहीं इसमें धोखा खा जाते हैं, कहीं ना कहीं इस टाइप से अरेंजमेंट करके एग्जामिनर बच्चों को धोखा दे देता है। ये कह रहा है दो कैपेसिटर हैं, इसमें इसका भी कैपेसिटेंस सी है और इसकी भी कैपेसिटेंस सी, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं जिसकी कैपेसिटेंस सी है। अगर इसको पहले को हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया V, और ये क्या है, अनचार्ज है। एक चार्ज है चार्ज Q से और एक अनचार्ज है। अब ये कह रहा है कि ये यहाँ पे एक स्विच लगा है, स्विच, अभी ये स्विच क्या था, ऑन था, अब इस स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब अभी तो ये ऑफ था, अब इसको क्या कर दिया, ऑन। तो कह रहा है व्हेन स्विच इज क्लोज, अगर स्विच को क्लोज कर दूं, क्लोज मतलब स्विच को क्या कर दूं, चालू कर दूं, मतलब यहाँ करंट फ्लो कर दूं। तो कह रहा है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड देन चार्ज इन सेकंड कैपेसिटर विल बी। तो देखिए इस पे चार्ज कितना था Q और इस पे चार्ज क्या था 0। अब ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, और जैसे ही स्विच को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं तो दोनों पे क्या हो जाएगा, 50-50% चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब दोनों कैपेसिटर बिल्कुल सेम है, दोनों कैपेसिटर सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम कब होगा, जब दोनों पे चार्ज क्या हो जाए, हाफ हाफ हो जाए। क्लियर होगी बात। तो ध्यान दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, इस पे जो फाइनली चार्ज आ जाएगा वो कितना हो जाना चाहिए, Q/2, नहीं 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज तभी फ्लो करता है जब सर्किट क्या हो जाए, कंप्लीट। इसका प्लस प्लेट प्लस से जुड़ रही है, मगर ये माइनस प्लेट आके इस माइनस से नहीं जुड़ी है। ये सर्किट कंप्लीट नहीं, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या होगा, करंट फ्लो या चार्ज फ्लो 0 रहता है।
आगे बात समझ में नहीं? तो देखिए व्हेन स्विच इज क्लोज देन चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर विल बी, तो कितना Q/2 नहीं होगा, कितना होगा 0। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब सर्किट और स्विच को क्लोज करने से कुछ स्विच तो क्लोज होना चाहिए, साथ में सर्किट भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज मतलब सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो बिकॉज इट इज एन ओपन सर्किट, तो ये क्या होगा, इसको स्विच को ऑन करने के बाद भी ओपन सर्किट रहेगा, ये कंप्लीट आपस में नहीं जुड़ रहा। तो प्लस प्लस से और माइनस माइनस से आपस में जुड़ के कंप्लीट सर्किट बन जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें इसको, अगर हम क्या करें, इसको इस सर्किट को यहाँ ऐसे कंप्लीट कर दें और अब इस स्विच को अगर क्या करूंगा, ऑन करूंगा, मतलब इस स्विच को क्लोज करूंगा, इस स्विच को क्लोज करूंगा, तो अब ये चार्ज फ्लो कर जाएगा और क्या हो जाएगा दोनों पे। और जब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल सेम कब होगा, जब दोनों पे चार्ज हाफ हाफ हो जाए, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या थी, सेम। तो इस केस कंडीशन में चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2, बिकॉज इट इज द क्लोज, क्योंकि ये क्या हो चुका है, क्लोज्ड हो चुका है। तो ध्यान रखें इस बात को, कोई भी करंट फ्लो या चार्ज फ्लो तभी करती है जब सर्किट क्या हो जाए, क्लोज्ड हो जाए। तो देखिए नोट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ चार्ज टेक प्लेस इफ सर्किट इज क्लोज्ड। तो दो कैपेसिटर या दो कंडक्टर के बीच में चार्ज तभी शेयर होगा जब क्या हो जाए, सर्किट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्लोज्ड हो जाए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8218612398। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते। थैंक्स।